नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आपको जैसा कि हम ज्योग्राफी का चैप्टर चला रहे थे, आपका जो पिछला 2 क्लास थे, आपको एक अच्छे तरह से समझ में आ जाए होंगे कि हम किस विषय में पढ़ रहे हैं। जैसा कि पहला तो डेमो क्लास था, फिर दूसरों में हमने आपको बताया कि आकाश मतलब तारे में क्या है, तारे कैसे बनते हैं, तारों के गुण के बारे में बता दिया। आखिर एक तारा और एक ग्रह में क्या अंतर होता है। जैसे आप बोलते हैं ब्रह्मांड में सूर्य और ये मतलब ग्रह समान है, लेकिन बहुत अंतर है, क्योंकि सूर्य एक तारा है। सूर्य को हम तारा क्यों कहते हैं, इसके बारे में भी हमने आपको विस्तार पूर्वक बता दिया था। अगर आप पिछली क्लास में जैसे आज आए हो, पिछली क्लास अगर आप देखेंगे ना, तो क्लास देखते ही आपको मालूम चल जाए, किसी भी परिभाषा को रटना नहीं है। आप इस क्लास को बस देखिए, आपको पूरी परिभाषा रट जाएगी, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। तो हम उसी में चल रहे थे। आपको हम बताए थे कि तारों की उत्पत्ति कैसे होती है, तारों का अंत कैसा होता है। जैसा कि कल हमने बताया था, श्वेत वामन तारा, काला वामन तारा, फिर ब्लैक होल जाके बनता है, फिर एक पल्सर है, फिर ये सब कैसे बनते हैं, इस सब के बारे में हमने विस्तार बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, आप बताइए, जैसे पे कहीं पे मान लीजिए एक आदमी है, तो आप उसको क्या बोलते हैं। हाँ, एक आदमी बैठा है। अब कहीं पे अगर भीड़ रहे, तो भीड़ को तो कुछ दूसरी संज्ञा देना पड़ता है। अच्छा, आपकी सीधी सी बात है, छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके गांव में मेला लगता है, मेला का समय आप लोग जन्म ही करते हैं भैया, बड़ा एंजॉयमेंट होता है। अभी तो मतलब मेला होता है ना, वहाँ एक मेला में समझिए एक जलेबी बहुत फेमस होती है। जैसे हम लोग खाते थे तो उस समय जलेबी उलेबी बहुत मिलता था, पैसा भी मिल जाता था। तो मेला में जैसे लगता है, तो मेला में आप क्या नाम देते हैं। जैसे कहते थे भैया यहाँ मेला लगा है, तो कैसे जैसे यहाँ मेला लगा है, मतलब एक नाम दिया जाएगा ना। मेला का मतलब क्या हुआ, भीड़ हुई। तो एक जैसे आदमियों को जहां समूह हुआ, तो आप अलग नाम देते, चाहे कहीं पे झगड़ा ही हुआ हो, मार झगड़ा हुआ, तो कहीं भैया भीड़ लगे, चलिए चलिए देखते हैं। वहां भले मार रहे, लेकिन कोई नहीं, बस 2 आदमी में झगड़ा, बड़ा मजा आता है झगड़ा देखने में, आप देखते होंगे भाई। लेकिन जिसके यहाँ होता है, अच्छी नहीं चीज है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, गैलेक्सी क्या होता है। आप गैलेक्सी में तारों के, सीधी सी देखिए, एक नॉर्मल भाषा समझिए एकदम, तारों के समूह को क्या कहते हैं, आकाश गंगा। देखिए, आप इस चैप्टर को, जैसे हमने जब आपको परेशानी कहाँ आती है, जैसे आकाश गंगा का नाम आ गया, आकाश गंगा क्या है, अरे भैया सर आकाश गंगा तो समझी नहीं यार, आकाश गंगा, अरे मतलब एक नॉर्मल भाषा समझिए। किसी समूह को, जैसे तारों के असंख्य, जैसे ब्रह्मांड में असंख्य समूह है, तारों का समूह बहुत है। आप जब ऊपर देखते हैं तो तारे बहुत बहुत हैं, भले छोटे छोटे, क्योंकि हमसे बहुत दूर है। तो तारों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। सीधी सी बात है, तारों के, देखिए, तारों के समूह को क्या कहते हैं भैया, तारों के समूह को, तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा। ये सीधी सी बात है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इंग्लिश में गैलेक्सी बोलते हैं। आप गैलेक्सी मोबाइल यूज करते हैं। अच्छा फटाफट बताइए, गैलेक्सी मोबाइल कौन सी कंपनी बनाती है। हाँ बिल्कुल सही, सैमसंग जो है गैलेक्सी बनाती है। गैलेक्सी क्यों बनाती है, आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब तारा होता है ना, जब हमने अभी पिछले क्लास में तारा बताया था कि स्वयं का प्रकाश होना चाहिए, स्वयं का ऊष्मा होना चाहिए। तो स्वयं का जो प्रकाश है ना, तो वो तारे में सब मतलब जो है, गैलेक्सी इसीलिए नाम दिया गया है उसका, कि उस जो मोबाइल बनाती है ना, कि हर चीज का गुण होना चाहिए। हालांकि अभी नहीं चल रही है, अभी दूसरी मोबाइल शायद चल रही है, जैसे MI हो गई, वीवो। तो आकाश गंगा समझ में आया। तारों के समूह को क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। समझ में आया आपको। अब ध्यान दीजिएगा, जो ब्रह्मांड की बात किया जाए, ब्रह्मांड में जो ऊपर है, ब्रह्मांड समझते हैं ना, ब्रह्मांड मतलब ऊपर देखिए जितना हुआ वो सब आकाश गंगा होता है। तो ब्रह्मांड में क्या होता है, असंख्य आकाश गंगा है। एक आकाश गंगा में असंख्य तारे हैं। समझ रहे हैं आप, तारों के हमने बोला समूह को आकाश गंगा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में असंख्य तारे भी हैं, असंख्य आकाश गंगा भी है। समझ में आया आपको, ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं, ये समझ में आया। अब आकाश गंगा का देखिए, ध्यान दीजिएगा, जब आप ऊपर तारे देखते होंगे, तारा देखते हैं ना ऊपर जब ब्रह्मांड में, तो तारों की सपोज करिए एक तारा हम बना दे रहे हैं। अच्छा, क्या आपको तारा ऐसे लाइन से दिखता है, ऐसे ऐसे लाइन से ऐसे नहीं दिखता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो तारे होते हैं ना, जब तारों का, जैसे देखिए सपोज करिए ये हुआ, आपको बता देते हैं, ये सपोज करिए ये तारे हैं आपके, ठीक है, ब्रह्मांड में ये इतने तारे हैं, आपको समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, जो
तारों के, हमने क्या बोला, तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। अब ब्रह्मांड में अनेक तारे जो हैं, अनेक, एक तारा नहीं है, हजार तारे, लाखों तारे, जिसकी भी कल्पना नहीं, तो असंख्य तारे हैं। इन्हीं जो आकाशगंगा, तारों के समूह का आकाशगंगा, लेकिन आकाशगंगा के समूह को भी मंदाकिनी, ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी समझ में आया आपको? सभी आकाशगंगा मंदाकिनी नहीं है। समझ में आया आपको ये चीजें? एक मिनट रुक जाइए। देखिए, हमने आकाशगंगा, आपको समझ में आया कि नहीं? सभी लोग को आकाशगंगा के बारे में कोई प्रश्न है? नहीं है, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आते हैं इसी में एक मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या होता है उसके बारे में हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी क्या है भैया? मंदाकिनी। अब मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। मिल्की वे। अब इसको भी आप समझ जाइए। अच्छा ये बताइए भैया, जैसे ध्यान दीजिएगा, आप कहीं भी एक छोटा समूह को देखते हैं तो आप मेला नाम देते हैं। आप जैसे कहीं और बड़े भीड़ को देखते हैं तो हर जगह का नाम आप अलग अलग देखते हैं। जैसे कहीं क्रिकेट मैच होता है तो अगर गांव का क्रिकेट मैच हो रहा है तो छोटी कम भीड़ रहती है, और जैसे बड़े क्रिकेट मैच हो रहा है तो अधिक भीड़ दिखती है। और इंटरनेशनल लेवल पे तो आप लोग देखते ही हैं कि भारत में। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी क्या है, तारों के समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। ये टाइम एकदम फिक्स हो गया, आपको मालूम चल गया इसमें। तो ब्रह्मांड में असंख्य तारे हैं। अब असंख्य तारे, समझ में आया? तो तारों के समूह को हमने क्या कहा? आकाशगंगा कहा। अब आते हैं, हम समझाते हैं मंदाकिनी। इन्हीं आकाश गंगाओं के समूह को हम मंदाकिनी कहते हैं। समझ में आया आपको भैया? इसमें हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आकाशगंगा, आकाशगंगा के समूह को क्या कहते हैं भैया? आकाशगंगा के समूह को ही हम मंदाकिनी कहते हैं। अब मंदाकिनी का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ? मिल्की वे। समझ में आया? मंदाकिनी क्या है? मंदाकिनी सर्पिलाकार है। अब देखिए, मंदाकिनी जो है वहां पे सर्पिलाकार क्या होता है? सर्पिलाकार वो होता है, दिख रहा है ये सब, दिख रहा है? सर्पिलाकार देखिए क्या होता है, अभी आपको हम समझा दे रहे हैं। सर्पिला, सर्पिला, ध्यान दीजिएगा, सर्पिलाकार क्या होता है उसके बारे में आप समझिए। स्प्रिल, सर्पिलाकार जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे है, ये देखिए, जब देखते हैं समूह में आप, जैसे वहां पे जब सूर्य दिखते हैं, या सूर्य नहीं और असंख्य तारे दिखते हैं, तो कोई ज्यादा चमकीला दिखता है, कोई ऊपर नीचे आपको दिखता रहता है, उसी को बोलते हैं सर्पिलाकार। मतलब एक देखिए, देखिए ऐसा ये है, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर ये सर्पिलाकार कहा जाता है। समझ में आया आपको? तो जब आप तारे ध्यान से देखते होंगे तो उसी को सर्पिलाकार कहा जाता है। समझ में आया? तो ये जो मंदाकिनी है, अब हमने, आप बोलिएगा सर आप मंदाकिनी क्यों बताए? भैया, जो हमारा सूर्य है वो उसी मंदाकिनी में हमारा सूर्य है। समझना भाई? हमने क्या बताया आपको? तारों के समूह को क्या बोलते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। तो जो फिर आकाशगंगा के समूह को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। तो जो हमारा सूर्य चमक रहा है उसी मंदाकिनी में है। समझना? हमारा जो सूर्य चमक रहा है उसी मंदाकिनी में है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये तारे, ध्यान दीजिएगा, अब आप बताइए अच्छा कि जो हमारा सूर्य मंदाकिनी नामक आकाशगंगा में अपना क्या है? सूर्य है। सूर्य की, अच्छा बताइए, जो सूर्य है, जो सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? ध्यान दीजिएगा, ये समूह हो गए ना, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे इनके किसी समूह को हम आकाशगंगा कहते हैं। तो ब्रह्मांड में जैसे देखिए, एक आकाशगंगा में समझ लीजिए कि अनेक तारे हैं, ठीक है, ये तारे, फिर ऐसे हो गए। अब इन्हीं के समूह को हम आकाशगंगा कहे, लेकिन जो आकाशगंगा के समूह को हम मंदाकिनी कह रहे हैं। तो जो हमारी सूर्य है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। समझ में आया आपको? सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? सूर्य मंदाकिनी का चक्कर लगा। जैसे देखिए ध्यान, अपना चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। भैया चंद्रमा ऐसे ऐसे घूम रहे हैं ना पृथ्वी पे। अभी जैसे चंद्रमा पे गए तो चंद्रमा का चक्कर देखिए, न चंद्रमा, न पृथ्वी, न जितने भी नवग्रह, किसी के पास अपना प्रकाश नहीं है। हमारा अगर सूर्य है, सूर्य जो प्रकाश देता है, इसी से हमारे पर रोशनी आती है, या उष्मा प्रकाश सब सूर्य की वजह से आ रहा है। भैया यही मत सोचिए जिस दिन सूर्य गए ना सब भी साफ हो जाइएगा। ये मत सोचिए कि हम अपने पृथ्वी पे हैं, हम यहाँ पे 10 वाट का बल्ब लगा के उजाला हो, अरे पूरी तो रोशनी सूर्य से ही बन रही है। अगर आप समझिए, अगर आप चंद्रमा पे चले जाइएगा, जैसे यहीं पे खड़े हैं,
आप जिस दिन ऐसे चंद्रमा पे चले जाइए, जैसे हम अभी चंद्रमा देखते हैं, आपको कैसा दिखाई देता है? चंद्रमा गोल दिखाई देता है ना। अगर आप वही चंद्रमा चले जाइए तो पृथ्वी को देखिए वहां से, तो पृथ्वी भी ऐसे गोल दिखेगी, लेकिन सूर्य के प्रकाश में। जैसे हमारे यहाँ समझिए कि 24 घंटा में दिन रात होता है, लेकिन ऐसे चंद्रमा पे समझिए 15 दिन में होता है। क्यों? सूर्य के चक्कर में। वो भाई लेट हो रहा है ना। देखिए जैसे हमारी पृथ्वी किसकी चक्कर लगा रही? सूर्य की चक्कर। लेकिन हमारे जो चंद्रमा है, चंद्रमा किसका चक्कर लगा रहा है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते ऐसे ऐसे ऐसे, तो किसका चक्कर लगा रहे? फिर सूर्य के पास, इसलिए उसका जो जीवन काल है और लंबा हो जाता है। तो इसलिए वहां पे ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा 15 दिन 15 दिन रात होता है। तो समझ में आया आपको? तो मंदाकिनी, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है, तो आपको क्या बताना है? सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? हमारी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। दैट्स क्लियर हो गया सबको? सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का। एक सूर्य समझिए, जो सूर्य है, सूर्य एक चक्कर लगाने में, समझ रहे हैं आप, एक मतलब इस मंदाकिनी का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगते हैं। कितना भैया? 25 करोड़ साल। समझ रहे हैं भैया? 25 करोड़ साल, मतलब जो सूर्य जिसका चक्कर लगा रहा है उस कितने साल लगता है? 25 करोड़ साल। 25 करोड़, समझ रहे हैं आप? 25 करोड़ साल लगते हैं। इसी को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष। अब आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांड वर्ष किसे कहा जाता है, तो जो सूर्य जिस मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है, अगर एक चक्कर लगा लिया तो कितना हो जाएगा? 25 करोड़ वर्ष लगेगा उसको एक चक्कर लगाने में। समझ में आया ये चीजें भैया? इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं हम। तो ये आप देखिए, ध्यान से बस समझते जाइए किसी चीज को। देखिए अभी तो हम समझा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा है ये चीजें, लेकिन ये कब तक आपको फायदा रहेगा? फायदा अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप इस चीज को हमेशा रिवीजन करिए। हम देखिए नोट्स किस लिए बनाया जाता है? नोट्स का मतलब ये नहीं कि जो हम पढ़ा रहे हैं आप लिखते चले जाइए। नोट्स अपनी भाषा में लिखिए। अपनी भाषा में जब आप नोट्स लिखेंगे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप उसमें जानेंगे कि सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी। मंदाकिनी क्या है? गैलेक्सी के समूह, जो आकाशगंगा। तो इसको जैसे आप सपोज करिए 1 महीना बाद आपको दोहराना है। हाँ, लिख लिए। अब अपने अनुसार, ये नहीं कि तारों के असंख्य समूहों को आकाश गंगा कहते हैं, बस आप आकाश गंगा लिख लीजिए, तारों के, बस। उस तरह जब नोट्स आप देखिए ना, तो आपको याद हो जाएगा कि तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा कहते हैं। समझ में आया? अब यही चीज, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझाना तो बहुत रहता है, लेकिन टाइम कम है, तो ध्यान दीजिएगा। अब एक जो हमारी सूर्य है, वो सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? मंदाकिनी का। एक चक्कर लगाने में कितना? 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब ध्यान दीजिएगा, इसे ही ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। जो सूर्य हमारा चक्कर लगा रहा है, समझिए सूर्य कितने? 25 करोड़ वर्ष लगेगा। समझ में आया आपको? कितना भैया? 25 करोड़ वर्ष। अब आप बोलिएगा सर, सूर्य कितना मतलब स्पीड से चक्कर लगा रहा है कि 25 करोड़ वर्ष लगेगा? भैया स्पीड आप जान के चौंक जाएंगे। आइए देखते हैं। सूर्य की स्पीड जो है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। समझ रहे हैं? 250 किलोमीटर प्रति, एक सेकेंड में 250। समझ रहे हैं आप कहाँ रहते हैं? जैसे इलाहाबाद से जाना है, कहाँ? बंबई जाना है, सपोज 1600 किलोमीटर है ना। कितना होगा भैया? 2.5 गुना 4, 4 2 6, 6 सेकेंड में घुमा, पहुंच गए मुंबई 6 सेकेंड में। जिस स्पीड से सूर्य है, कहते नहीं काल ले चले तुमको तारों के शहर में, ले जा तारों के शहर में। इसकी स्पीड देख रहे हैं? ऐसा जगह फेंकेगी कि तारों भी, मतलब ये कैसा मूर्खता वाला गाना भी बनता है कि ले चले तारों। ये सूर्य भी तारा है ना, इसकी स्पीड जान रहे हैं? स्पीड से हवा में पता चलेगा। तो ये 250 किलोमीटर की स्पीड से चक्कर लगा रहा है सूर्य। समझ में आया? अगर सूर्य की स्पीड पूछा जाए तो कितना? सबसे सूर्य की स्पीड कितना है? 250 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अभी हम किसको जानते हैं? एक चीज और नोट करिए, हमारा सबसे करीबी तारा कौन सा है? आपसे पूछा जाए, देखिए नोट करते जाइएगा भैया। अगर हमारा ये समझ में आएगा 250, इसको नोट कर लीजिएगा। अब आपसे पूछा जाए, बहुत पूछा जाता है कि हमारा सबसे करीबी तारा क्या है, तो आप लोग क्या बताइएगा? बताइए आपके करीबी तारा कौन सा है? देखिए हम ग्रह की बात नहीं कर रहे, तो अपना सबसे करीबी तारा क्या है भैया? सूर्य है। क्या है? सूर्य है सबसे करीबी तारा। इसको नोट कर लीजिए, सबसे पास का तारा या करीबी तारा, हम इतना लिख दिए, आप समझ जाइए। सबसे करीबी तारा क्या है?
तूल। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा जो नजदीक रहता है, जैसे हम पहले क्या है, पहले अपने शुरुआत में जब आप पैदा होते हैं तो सबसे पहले संभवतः अपने मामा का घर जानते हैं, क्योंकि आपके मामा का घर सबसे, एक मम्मी होती है तो मम्मी से संपर्क रहता है, इसलिए मामा का घर नजदीक, या जो भी आप जानते रहे। जैसे आप सबसे जब शुरू होते हैं तो धीरे धीरे, जैसे आप पहले गांव के बाजार का जानते हैं, फिर इसके बाद उससे बड़ा बाजार, फिर उससे बड़ा बाजार, फिर बम्बई कलकत्ता, ये सब मतलब जब 12-13 साल होते हैं तब। लेकिन पहले शुरुआत किससे जानते हैं? पहले आप स्कूल जाना, अरे भैया यही बाजार है यार, यहाँ ये मिलता है, या गांव का कोई दुकान होता नहीं, भीड़ लगी रहती थी, मम्मी 1 रुपया देते थे, आप लेते थे। तो हम कैसे सूर्य के जाने? क्योंकि सूर्य से हम रोशनी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए सूर्य के बारे में हम जान गए। तो इन्हीं का ध्यान दीजिएगा, जो सूर्य है, सूर्य के तारा है, सूर्य के बारे में जानते हैं। अब हमसे पूछा जाए सूर्य के बाद सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तो प्रैक्सिमा सेंचुरी, प्रैक्सिमा, ये ध्यान दीजिएगा, प्रैक्सिमा सेंचुरी, ये समझ आया आपको? प्रैक्सिमा सेंचुरी। अब आप बोलिएगा सर ये प्रैक्सिमा सेंचुरी क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सूर्य एक तारा है, ऐसे प्रैक्सिमा सेंचुरी भी एक तारा है। लेकिन आप बोलिएगा कि प्रैक्सिमा सेंचुरी के बारे में क्यों बता रहे हैं? हम प्रैक्सिमा सेंचुरी के बारे में बताने का ये तात्पर्य है कि हमने सूर्य तक पहुंच गए, सूर्य के बाद कौन सा तारा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी ना। तो आपसे अगर पूछा जाए हमारा सबसे अधिक नजदीक तारा कौन सा है, आप बताइएगा सूर्य। सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? प्रैक्सिमा सेंचुरी। यही पूछा जाएगा आपको कि सूर्य से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। हमसे सबसे नजदीक तारा कौन सा है, तो आप क्या बताइएगा? सूर्य। हमसे सबसे दूसरा नजदीक तारा क्या है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। समझ में आया? नेक्स्ट से क्लियर हुआ ये चीजें? ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम बताते हैं जो बल्ज या ब्लैक होल बनता है, इस सब के बारे में अभी देखते हैं, इसमें कैसे इसका होता है। ठीक है, देखिए भैया, हमने आपको बताया था जब इस तरह, जिस हिसाब से सब एक दूसरे के ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, जैसे देखिए अभी अपने को क्या पता था कि हमारी पृथ्वी यही चक्कर लगा रही है, चंद्रमा ही चक्कर लगा रहे हैं, ग्रह ही चक्कर, लेकिन आपको अभी पता चला कि हमारी सूर्य भी क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। और सबसे ज्यादा गति किसकी है? सूर्य की चक्कर गति है ना। उस समय हम लोग पढ़े थे बुध ग्रह जो 88 दिनों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन सूर्य क्या है? सूर्य भी तो चक्कर कितना 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड घूमे, ऐसे पहुंच गए बम्बई, पूछे ऐसे कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं ना। तो सूर्य भी एक चक्कर लगा रहा है। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए, अच्छा कोई चीज जैसे आप वो छुड़ाए हैं हम, एक दिवाली में जब आता है एक नचौना की तरफ रहता है, जैसे आप उसको जलाइए खड़ खड़ नाचता है, देखे हैं कि नहीं? तो नाचता जब जिस अवस्था में है, अच्छा बताइए पहले जैसे नाचेगा तो जब उसकी स्थिति देखा करिए, ऐसे रहता है ना, ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग जलाए होंगे ऐसे बना रहता है ना, इसको छुड़छुड़ी कहते हैं, क्या है, यहाँ पे ऐसे निकला रहता है। आप माचिस मार के जब इसमें जलाइएगा तो ये पहले क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, जैसे जलते ही मारो घाट 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 ऐसे जलता है कि नहीं, तेज से बादल में ना। इसके बाद धीरे धीरे, जैसे पहले तो स्पीड खूब कसेगा, लेकिन जैसे उसका खत्म होने लगता है मसाला, तो वो धीरे 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 करते 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 रुक 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 के जहां से चलता वहीं खट से आ जाता है, आता है कि नहीं? तो ऐसे ही सूर्य है। अब आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, जब इसमें पूछा जाए कि इसमें नए तारे कहाँ रहेंगे, जब चक्कर लगाए रहेगा तो जो समझिए ऊपर रहते हैं, जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य अभी नया तारा है। सूर्य नया मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ जी चुका है, 5 करोड़ वर्ष और है, लेकिन अभी भी सूर्य, हम भाई सूर्य रोशनी फेंक रहे हैं ना, आज भी प्रकाश हो रहा है, उष्मा दे रहे हैं, तो मतलब सूर्य नया है। तो जो नए तारे रहेंगे वो किनारों पे रहेंगे। समझ में आया आपको? जो नए तारे रहेंगे वो कहाँ रहेंगे? किनारे पे। इसीलिए हम सूर्य कह रहे हैं, सूर्य हमारा भी क्या है? किनारों पे है। लेकिन जब ये घूमते रहते हैं, जब इनका ईंधन, जैसे आपने बताया था ना, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलते हैं, फिर इनकी उष्मा होनी चाहिए, ये प्रकाश होना चाहिए, ठीक है भैया, प्रकाश, फिर ये किस अवस्था में होना चाहिए? प्लाज्मा, प्लाज्मा अवस्था में। अच्छा ये बताइए, कोई चीज अगर दुनिया में आया है तो उसका ईंधन तो खत्म होगा। आप ये कहिए कि मैं गाड़ी में 50 लीटर पेट्रोल भरा लेता हूँ या डीजल भरा लेता, आप बोले कभी नहीं खत्म होगा, खत्म तो होगा ही ना। आप बोलिएगा यार मैं इतना खाने का सामान रख लेता हूँ जिसे कभी ना खत्म तो होगा, यूज हो रहा है तो खत्म तो होगा। तो इसी हिसाब से हमारे ये भी हैं, ये भी तो ऊर्जा दे रहे हैं, तो किसी का अंत होना ही है। तो अंत होगा, जो तारे होंगे वो समझिए किनारे पे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका ईंधन समाप्त होने लगता है,
ईंधन क्या है, जैसे जैसे ईंधन समाप्त होने लगता है ये क्या होते हैं, धीरे 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 अंदर आने लगते हैं। समझ में आया आपको? जैसे जिस हिसाब से हमने अभी आपको छुरछुरी का बनाया, उसको छुरछुरी चक्री बोलते हैं शायद, उसको क्या बोलते हैं भैया, चक्री। तो जैसे ये ईंधन समाप्त होने लगेगा ये अंदर गिरने लगते हैं, अंदर आने लगते हैं। एक प्रकार जब इनका ईंधन, जैसे हमने आपको तारा बताया था श्वेत वामन, श्वेत वामन क्या है, तारों का चमकना कम कर दे। श्वेत वामन क्या है भैया, तारों का चमकना कम कर दे। काला वामन क्या है, एकदम बिल्कुल चमकना छोड़ दे, तो उसे क्या बोलते हैं, काला वामन। तो श्वेत वामन की अवस्था में जब ये तारे आ जाते हैं, फिर काला वामन की अवस्था में आ जाते हैं, तो उसी में जब यहां आ जाते हैं इसी को बोलते हैं बल्ज। क्या बोलते हैं भैया, बल्ज। क्या बोलते हैं भैया, बल्ज। इसको क्या बोलते हैं, बल्ज। समझ में आया? बल्ज किसे बोलते हैं, समझ में आ गया आपको? बल्ज जब ये घूमते घूमते आ जाते हैं उसमें, जब इनका खत्म होने लगता है तो ये क्या होते हैं, बल्ज। बल्ज में ही ब्लैक होल बनते हैं भैया। इसी में क्या होता है, ब्लैक होल। क्या बनते हैं भैया, ब्लैक होल। तो आपसे अगर पूछा जाए प्रश्न कि सर्वाधिक ब्लैक होल कहाँ बनते हैं, तो बल्ज में बनते हैं। बल्ज क्या है, सबसे मेन सिरा, केंद्र, जिसको केंद्र कहा जाता है उसी को बल्ज कहते हैं। तो भाई जब यहाँ पे आएगा, बल्ज में इतनी शक्ति होती है, ये श्वेत वामन, काला वामन सबको अपनी तरफ खींच लेता है। आजा भैया ले चले तारों के शहर में। ये होता है तारों का शहर। जब अंदर आएंगे ना इसके अंदर, तो ये ले जाएगा, घुमाएगा तारों के शहर में। वहां अंधेरा ही रहता, वहां पूरी मतलब इतना वो रहता कि इसका समझे ना, आपको बताए थे ना ब्लैक होल, ब्लैक होल खींच ले गई है सब तारे उरे को, सबको इधर उधर खींच लेता है। समझ में आया आपको? बल्ज इसी को कहा जाता है। सूर्य, अब समझिए ये चीज समझ में आ गया आपको? जहां तक मैंने ये समझाया था आपको, ये चीजें समझ में आ गया। मिलते हैं मतलब इसमें देखिए, अब इसमें हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको ये क्लास कैसी लगी थी बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे पार्ट 4 लेके, जो ज्योग्राफी का रहेगा। उसमें हम आपको बनाएंगे तारा मंडल या साइरस, इस सब के बारे में। ध्रुव तारा कैसा है, इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे ध्रुव तारा भी है, इस सब के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।